Today we start the Venn diagram. Most of relationship between set can be represented by mean of the diagram which are known as Venn diagram. बहुत सारे रिलेशन सेट के बीच को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम पे, जिसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं. ये वेन डायग्राम जो मैथमेटिशियन जॉन वेन है उनके नाम पे रखा गया है. These diagram consist of rectangle and closed usual circle. ये डायग्राम रेक्टेंगल और सर्किल से डिनोट किए जाते हैं. जो वेन डायग्राम होता है उसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है और एक सर्किल फॉर्म होता है. The universal set is represented by a usual a rectangle and its subset of by circle. तो ये जो रेक्टेंगल डिनोट करता है वो होता है उसका यूनिवर्सल सेट, और जो सर्किल में डिनोट होते हैं वो इस सेट के सबसेट को डिनोट करता है. जो सबसेट होंगे उन्हें हम लोग सर्किल में डिनोट करेंगे और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे हम लोग रेक्टेंगल में डिनोट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वेन डायग्राम पे एग्जांपल देखें तो U इज इक्वल टू 1 2 3 4 to 10 इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच A इज इक्वल टू 2 4 6 8 10. ये हमारा जो सबसेट एक सबसेट दिया हुआ है और एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है. तो हमें ड्रॉ करना है वेन डायग्राम. तो अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाएं तो हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना होगा कुछ इस तरीके से, और उसमें एक सर्किल फॉर्म करना होगा, एक सबसेट है इसका. हमें इसके अंदर 1 to 10 रखना है, मतलब इस सभी पूरे में 1 to 10 आएंगे. जो सबसेट है उसमें कितना आएगा 2 4 6 8 10. तो सबसे पहले इस सर्किल में 2 4 6 8 10 रख देना है. अब जो नंबर बचे हैं उनको इस सर्किल से बाहर रख देना है, क्योंकि ये तो सबसेट बन गया. अब जो सेट के एलिमेंट 1 3 5 6 7 9 ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने टोटल आ गए. इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं. या अगर कोई भी वेन डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट है और कहे सेट यूनिवर्सल सेट और आप सबसेट लिखिए, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 10, और सबसेट क्या हो जाएगा इसका 2 4 6 8 और 10. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन सेट. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग न्यूमेरिकल में प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं नंबर पे, सेम वैसे ही हम लोग अब सेट पे उसका यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे. सब्ट्रैक्शन मतलब यूनियन मतलब उसको हम लोग जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, एंड इंटरसेक्शन मतलब उनके बीच का कॉमन पार्ट मीन सब्ट्रैक्शन निकालेंगे. सो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे. तो फर्स्ट इज़ यूनियन ऑफ अ सेट. Let A and B be two sets. The union of A and B is the set which consists of all elements of A and all the element of B. The common element which be taken only once. The symbol U is used to denote the union. दो सेट हमने लिया, एक सेट A और B. इन दोनों सेट का अगर हमें यूनियन लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, A और B दोनों सेट के एलिमेंट को ले लेंगे, लिख देंगे साथ में, और जो कॉमन होगा उसे एक बार ही लिखना है. जो कॉमन होगा उसे एक बार ही लिखना है. ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ अ सेट, और इसे डिनोट करते हैं द सिंबल U इज डिनोटेड द यूनियन. सिंबल वी राइट, हम लोग अगर लिखेंगे यूनियन B निकालेंगे तो A यूनियन B are usually read as A union B. So हमारे पास क्वेश्चन है, let A is equal to A E I O U and B is equal to A I U so that A union B is equal to A. तो सबसे पहले हमें A यूनियन B निकालना है. हमने A यूनियन B की डेफिनेशन देखी, A B दोनों सेट लेना है, इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है उन्हें लिख देना है. तो A यूनियन B इज इक्वल टू A इस वाले सेट में भी है, इस वाले सेट में भी है. ई इसमें नहीं है तो इसको लिख दीजिए. आई इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसे एक बार लिखेंगे सिर्फ हम.
ओ इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें ओ लिख दीजिए, यू यू यू। तो ये ए ई आई ओ यू इसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। अब आप देखिए जो क्वेश्चन में ए ई आई ओ यू दिया है वो किसके इक्वल है, ए के, मतलब ये जो यूनियन आया वो किसके बराबर है, ए की। ये हमने शो कर दिया। सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो यू ए बी बी सी सी डी डी ई ई ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। स्टूडेंट हमने अभी ए यूनियन बी के लिए एक तरीका देखा, अब हमें इसको डायग्राम के द्वारा ए यूनियन बी देखना। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसमें दो सेट लेंगे, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। अब इन दोनों सेट में कोई भी चीज़ अगर कॉमन होगी उसे हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पे ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये आपका यू सेट। अब इस पूरे यू सेट में एक ई और ई भी है, तो ये ई इसके बाहर है, और ए अगर दोनों में कोई कॉमन होता है तो ये पूरा पार्ट कॉमन होता है, और दोनों में जो होता है उसे लिख देते हैं हम लोग। और कॉमन कोई नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये हो गया इसका ए यूनियन बी। नेक्स्ट, intersection of a sets. The intersection of a sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. The symbol is used to denote the intersection. मतलब दो सेट अगर ए और बी ले लें हम लोग, उन सभी का अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो उन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, उन्हें लिख देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा उस सेट का इंटरसेक्शन मिल जाता है, और उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं और उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन उस सेट को कहते हैं जो दोनों सेट में बिलोंग करता है। सिम्बॉलिकली इसे हम लोग डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमारा इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो दोनों पार्ट में जो कॉमन होगा उसे हमें लिखना है। तो अगर हम लोग इस ऊपर वाले सेट और इसके बाद वाले सेट में देखें तो 2 इसमें है नहीं, 4 इसमें है नहीं, 6 इसमें है, 8 इसमें है, 10 इसमें है नहीं, 12 इसमें है नहीं। तो जो इंटरसेक्शन मिलेगा तो क्या मिलेगा, 6 एंड 8। ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का। अब इसे हम लोग वेन डायग्राम पे कैसे चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो वी राइट, अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 मतलब 2 का टेबल स्टार्ट हो रहा है। तो 2 4 राइट 2 4 फर्स्ट सेट इज़, फर्स्ट सेट में हम लोग डिनोट करेंगे, ये हमारा सेट हो गया, और ये इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट। जब हम लोग उसको कट करते हैं, ये दोनों में जो मिलता है उसे हम लोग इंटरसेक्शन डिनोट करते हैं। यहाँ हमारा इंटरसेक्शन डिनोट होता है, ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो 2 4 6 8 6 8 दोनों में, तो 6 8 10 और 12। अगर इस सेट में और भी एलिमेंट है तो 14 16 आगे डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ये यू हमारा डिनोट करेगा। तो ये हमारा सेट ए था और ये हमारा सेट बी था। इसका जब यूनियन लिया हमने तो इंटरसेक्शन हमें क्या मिला, 6 और 8। ये यहाँ डिनोट है, 6 8 इसका इंटरसेक्शन हो गया। द डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी in this order is the set of element which belongs to A but not to B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B. तो हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट देख रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है कि दो सेट हैं A और B, और उसमें से अगर हमें A माइनस बी सॉल्व करना, मतलब A को B का डिफरेंस निकालना है कि A में B में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दिस ऑर्डर द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B। तो A और B में से जो A का सेट होगा उसमें से जो B के एलिमेंट होंगे उन सभी को
इसमें से निकाल देंगे और जो बचेगा वही डिफाइन करेगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स ए माइनस बी को। इसे हम लोग रीड करेंगे ए माइनस बी। अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें इसे, सो स्टूडेंट एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई के यू, देन फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिफरेंस अगर हमें देखना है तो ए माइनस बी के एलिमेंट को हम लोग कैसे देखेंगे, हमें ए माइनस बी निकालना है तो ए में जो बी के एलिमेंट होंगे उनको उसे निकाल देना है। मतलब ए में ए है, बी में ए है तो ये निकल जाएगा, ये नहीं आएगा। फिर आई है तो ई नहीं है तो ए को हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, आई आई से कैंसिल हो जाएगा। के नहीं है, के इसमें नहीं है तो इसका इसमें नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना। यू है, यू नहीं है इसमें तो आई आई से कैंसिल हो गया, यू यू से कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास ओ। तो क्या मिला हमें ए माइनस बी, ई और यू। सो स्टूडेंट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द Venn diagram, and we solve the exercise 1.4 in the next video. Thank you, student.